प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ और उसको हेल्दी बनाए रखने के लिए आज मैं आपको जेड प्लांट से रिलेटेड 4 ऐसी ज़रूरी बातें बताऊंगी जिससे प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, प्लांट में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। साथ ही साथ प्लांट को घना और बुशी बनाने के लिए कुछ आपको टिप्स भी बताऊंगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें अपने जेड प्लांट को किस जगह पे रखना चाहिए। तो प्लांट को ऐसी जगह शिफ्ट करें जहाँ पे उसे सुबह की 2 घंटे की सनलाइट मिल जाए, उसके बाद फिर उसको तेज़ धूप का सामना ना करना पड़े, क्योंकि अगर बहुत तेज़ धूप रहेगी तो इसके जो पत्ते होते हैं वो सिकुड़ने लगते हैं, पत्तों की जो चमक होती है वो भी ख़त्म होने लगती है। आप इसको ब्राइट लाइट वाले एरिया में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ी सी सनलाइट दे देंगे तो इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होने लगेगी और साथ ही साथ प्लांट की जो पत्ते होते हैं उसमें आपको एक चमक भी देखने को मिलेगी। तो इसलिए 2 घंटे की सनलाइट कम से कम तो आप इसे दीजिए, तो ही ये अच्छे से ग्रो कर पाएगा। इसे हम 2 तरीके से ग्रो कर सकते हैं अपने पास। एक तो नर्सरी से जब हम प्लांट लेके आते हैं तो आप इसको डायरेक्ट पॉट में लगा दीजिए। दूसरा होता है कि अगर आपके जान पहचान में कहीं किसी के पास ये प्लांट है तो आप इसकी एक छोटी सी भी कटिंग, मतलब इवन 1 से 2 इंच की भी कटिंग ले आएंगे ना और उसे मिट्टी में लगा देंगे तो वो भी ग्रो कर जाती है। मतलब इतना ही ज़्यादा ये हार्डी प्लांट है और इतना स्ट्रॉन्ग प्लांट है और लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है, ईजी टू ग्रो। अगर आप बिगनर हैं गार्डनिंग में तो आप इसको लगाइए, बहुत ही आसानी से लग जाता है। छोटी सी कटिंग भी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर जाती है और उसके बाद धीरे धीरे फिर ये काफ़ी बड़ा प्लांट हो जाता है। समय समय पे इसकी पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी है, तभी प्लांट अच्छे से बुशी हो पाएगा। तो पिंचिंग करने में बिल्कुल भी संकोच ना करें। मैं आपको इसकी लीव्स को थोड़ा सा मैश करके दिखाती हूँ। ये देखिए, आप देखिए हाथों में थोड़ा सा लिक्विड सा कुछ है, तो इसकी जो लीव्स होती है ना उसमें पहले से ही काफ़ी मॉइस्चर होता है, तो इसीलिए इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप ओवर वाटर करेंगे तो इसकी जो नीचे की जो जड़ें होती हैं और स्टेम्स होती हैं वो गलना शुरू कर देंगी और प्लांट आपका उसी समय ख़त्म हो जाएगा। तो प्लांट को पानी देना तो है, लेकिन उसको इस तरीके से पानी देना है कि ओवर वाटर ना हो। अगर आप नया नया प्लांट लगाना शुरू करें हैं, अभी आप बिगनर हैं गार्डनिंग में, तो आप मिट्टी के पॉट से अपने प्लांट की ग्रोथ को स्टार्ट करें। मिट्टी के पॉट में अगर आप प्लांट लगाते हैं तो ओवर वाटर की प्रॉब्लम कभी भी नहीं आती है। ये देखिए, ये मैंने कटिंग से लगाए थे और इस समय आप देख सकते हैं कितनी सारी मल्टीपल ब्रांचेस इसमें भी आ गई हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस का प्लांट होता है। अब चलिए इसकी मिट्टी की बात कर लेते हैं। तो वेल ड्रेन सॉइल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम पानी पसंद है। अगर हम कभी गलती से ओवर वाटर कर भी देते हैं तो जब हम वेल ड्रेन सॉइल देते हैं तो पानी आराम से बह जाता है, जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है। तो हमें इसकी मिट्टी तैयार करने के लिए लगभग 40% हम इसमें नॉर्मल गार्डन की सॉइल लेंगे, 30% हम इसमें बजरी डालेंगे, बजरी, रेत, बालू जो भी आपको आसानी से मिल जाए। उसके बाद 30% ही हम इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जो भी आपके पास है आप इसमें कंपोस्ट डाल दीजिए। फिर उसके बाद आप इसकी ग्रोथ देखेंगे, बहुत ही अच्छी ग्रोथ इसकी होती है। मिट्टी तैयार करने के बाद हमें प्लांट में खाद कौन सी देनी है, अब चलिए खाद के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी जो मिट्टी है प्लांट की उसकी गुड़ाई करनी होगी। मैं आपको थोड़ा कटिंग दिखाती हूँ। आप देखिए कितनी छोटी सी कटिंग है मैंने लगाई थी और इसमें देखिए छोटी छोटी सी रूट्स ने भी आना शुरू कर दिया है। तो मैं इसकी कटिंग्स वगैरह लगाती रहती हूँ। दरअसल ये प्लांट मेरा टूट गया था शिफ्टिंग की वजह से, तो जो इसकी कटिंग्स वगैरह बची थी वो मैंने ऐसे ही गमले में चारों तरफ से लगा दी। जब ये टूट गया था तो जो इसकी छोटी छोटी ब्रांचेस थी उनको मैंने ऐसे मिट्टी में दबा दिया था और अब आप देखिए इसमें ग्रोथ भी आनी शुरू हो गई है और प्लस इसकी रूट्स भी आ गई हैं। खाद देने के लिए पहले मैंने मिट्टी की गुड़ाई की है। गुड़ाई करने के बाद 1 इंच की जो मिट्टी है उसको बाहर निकाल लेना है। तो बढ़िया से गुड़ाई करिए और जो 1 इंच की ऊपरी लेयर की जो मिट्टी है उसको बाहर निकाल लीजिए। इससे प्लांट की जो जड़ें होती हैं उसे थोड़ी सी एयर मिलती है और जो ऊपरी लेयर की मिट्टी होती है उसको हम हटा देते हैं। क्या होता है, पानी देने से कभी कभी काई जम जाती है, तो वो मिट्टी आकर आप हटा देंगे, फ्रेश नई मिट्टी उसमें वापस से डालेंगे तो प्लांट भी हेल्दी हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है, गुड़ाई करके मिट्टी निकाल ली है और अब इसके बाद मैं इसमें जो सबसे पहले खाद देने जा रही हूँ वो है वर्मी कंपोस्ट। तो कोई भी कंपोस्ट आप दे सकते हैं, जैसे गोबर की खाद हुई या वर्मी कंपोस्ट है या लीव कंपोस्ट है, जो भी आपके पास है। तो मैंने 2 मुट्ठी यहाँ पे जो हमारी वर्मी कंपोस्ट होती है वो ली है, क्योंकि हम लोग के यहाँ वर्मी कंपोस्ट बहुत ईजिली मिल जाता है।
तो इसलिए मैं वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन अगर गोबर की खाद मिल जाती है तो ये भी बहुत अच्छा होता है। और अगर आप घर में कंपोस्ट वगैरह बनाते हैं, जो लीव्स वगैरह बचती हैं, ड्राई हो जाती हैं उसकी, तो वो भी बहुत ही अच्छी खाद होती है। तो आप चलिए बात कर लेते हैं दूसरी खाद की। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है रॉक फॉस्फेट। तो रॉक फॉस्फेट का होना बहुत ज़रूरी है प्लांट में। फॉस्फोरस से प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो बहुत तेज़ी से विकास करती हैं। और इस समय जो ये प्लांट है इसको या तो नाइट्रोजन या तो फॉस्फेट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें कोई फूल वगैरह तो आते नहीं हैं, तो पोटेशियम की इतनी ज़्यादा उसमें ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरत तो पड़ती है पर बहुत कम मात्रा में पड़ती है, और उतना हम जो वर्मी कंपोस्ट होता है उससे पूरा कर देते हैं। लेकिन जो फॉस्फोरस है उसके लिए हमें यहाँ पे रॉक फॉस्फेट या बोन मील का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे प्लांट की जो जड़ें हैं वो बहुत तेज़ी से विकास करेंगी, और प्लांट की जड़ें जितनी तेज़ी से विकास करेंगी उतना ही हेल्दी और उतना ही बुशी हमारा प्लांट हमेशा बना रहेगा। तीसरी जो खाद है ये है जाइम। जाइम बहुत ही हेल्दी होता है। जाइम से क्या होता है कि एक तो ये हमारी जो मिट्टी होती है उसको बहुत हेल्दी बनाता है। प्लांट की हेल्थ के लिए उसकी मिट्टी का रिच होना या फिर अच्छी मिट्टी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जाइम मिट्टी की क्वालिटी को बहुत ही अच्छा बनाता है। बाकी इसमें और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे प्लांट की ग्रोथ पे ये बहुत ही मतलब अच्छा इफ़ेक्ट डालता है। तो इन खादों में वर्मी कंपोस्ट और जाइम तो हम महीने में एक बार देंगे, लेकिन रॉक फॉस्फेट का जो इस्तेमाल होता है वो 2 महीने में सिर्फ एक बार करना है। 3 महीने में एक बार अगर आप चाहें तो आपने प्लांट में जो एप्सम सॉल्ट होता है उसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे मिट्टी में भी पानी में घोल के डाल सकते हैं। तो जो भी मेथड आपको ज़्यादा इजी लगता है आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके प्लांट की जो पत्तों की चमक होती है वो बरकरार रहेगी, प्लांट बहुत ही हरा भरा बना रहेगा। और जो पत्तों में चमक आती है ना, जो ग्रीन कलर आता है और उसकी जो शाइनिंग होती है वो एप्सम सॉल्ट डालने से दुगनी चौगुनी हो जाती है। तो अगर आप चाहें तो मिट्टी में भी डाल दीजिए, और अगर आप चाहें तो इस तरीके से बॉटल में मिक्स करके और आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं। प्लांट में इंसेक्ट भी लगते हैं, जैसे वाइट मिलीबग मैंने देखे हैं, कभी कभी मेरे भी जेड प्लांट पर लग जाते हैं। तो जो इंसेक्टिसाइड मैं अपने सभी प्लांट्स पे स्प्रे करती हूँ वही स्प्रे मैं 15-20 दिन में एक बार जेड प्लांट पे भी कर देती हूँ। रेगुलर नहीं करती हूँ, जैसे बाकी मेरे फ्लावरिंग प्लांट हैं उनको तो मैं हफ्ते में एक बार या फिर 10 दिन में एक बार अच्छे से इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करती हूँ। पर इस पर मैं 15-20 दिन में एक बार स्प्रे कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंसेक्ट की प्रॉब्लम इस प्लांट में नहीं आती है। तो धूप की बात हो गई, प्लेसिंग की बात हो गई, फर्टिलाइज़र की बात हो गई और इंसेक्टिसाइड की बात हो गई। मैंने वाटर के बारे में भी आपको सारी डिटेल बता दी है। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है आपको, प्लांट की ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम, इन सभी जो चीज़ें मैंने बताई उनसे अलग है कुछ, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। कमेंट में मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगी। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।